द समिट विद इन। समिट होती है टॉप, टॉप कोई भी चीज़ का ऊपर वाला पार्ट, टॉप मतलब चोटी, ठीक है। बिफोर यू रीड, मेजर SPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। जो 1965 में जो सफलता प्राप्त की थी, जिस टीम ने माउंट एवरेस्ट पे गए थे, उनमें से उनका उसी का मेंबर था अहलूवालिया, ठीक है। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। तो उसने कैसा फील किया जब वो वर्ल्ड के हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ा हुआ। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। तो हम उसकी स्टोरी उसके वर्ड्स में रीड करेंगे। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। तो समिट पे चढ़ना, ठीक है, क्लाइंब करना, और सबसे डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। Okay, of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, कि सब जो भी इमोशंस जो मेरे मन में आए, सर्ज हुए मतलब अराइज हुए, ठीक है, जब मैं समिट मतलब एवरेस्ट की टॉप पे खड़ा हुआ था। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस, जो ब्यूटी थी, मीन्स टू से दैट एरिया था जो वो मैं देख रहा था। पेनोरमा मीन्स एरिया, वाइड एरिया। द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी। तो वहाँ पे खड़े होके जो मुझे डोमिनेंट लगा, जो महत्वपूर्ण जो थिंग लगी, वो क्या थी, जो मैंने सोची, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स हम्बलनेस, जो हम बहुत हम्बल होते हैं, उदारवादी। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट इज़ ऑल ओवर। तो मेरा जो मतलब क्या मैं कहना चाहता था, गॉड को थैंक करना चाहता था कि गॉड क्या है, हर जगह है। However, instead of being jubilant, जुबिलेंट होने मतलब हम बहुत ज़्यादा मतलब खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, जुबिलेंट थे। देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस। तो सैडनेस की एक मतलब शेड थी हमारे फेस पे। मतलब हाँ, थोड़ी सी उदासी थी। वट इट वाज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन दिस ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads thereafter would lead down। तो हम क्या है, ऊपर वाली चोटी पे, अल्टीमेट चोटी पे जा चुके थे, एंड हो चुका था इसका। तो इससे आगे मतलब क्लाइम करने के लिए कुछ भी नहीं था, वो टॉप पे थे। तो अब अगर आना होगा तो नीचे की तरफ रोड्स पे आना होगा। अब रास्ते जाएंगे तो रोड्स की ओर जाएंगे। By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness। तो जब आप क्लाइंब करते हो एवरेस्ट की टॉप को, तो ओवरवेलम्ड होता है बहुत खुश होना। आप बहुत मतलब भर जाते हो उत्साह से, जॉय की सेंस से और थैंकफुलनेस से, धन्यवाद जो होता है, ठीक है। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। ये जॉय ही होता है जो हमारा हमेशा लाइफ टाइम तक रहता है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। जो एक्सपीरियंस है वो हमें चेंज कर देते हैं, कम्प्लीटली हमें चेंज कर देते हैं। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। जो व्यक्ति एक बार माउंटेन्स पे जाके आता है तो वो हमेशा सेम नहीं रहता, वो वैसा नहीं रहता। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कांट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर्स मीट। तो जैसा जब मैं रिटर्न मतलब आया वापस क्लाइंबिंग करके, तो मैं दूसरी जो समिट थी उनके बारे में रिमार्क, टिप्पणियां करने मतलब करने से नहीं खुद को रोक सका। द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइम। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब जो नीचे जा रहे थे समिट से, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, जो मतलब टायर्डनेस थी, ठीक है, वो क्या है, एक बार जा चुकी थी, एग्जॉस्ट जो हो गए थे वो क्या है, एनर्जी उनमें जा चुकी थी जब वो नीचे जा रहे थे। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट। तो मैंने क्या है, खुद से क्या किए, क्वेश्चन किए कि मैंने एवरेस्ट क्लाइम क्यों किया, एवरेस्ट पे क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन। तो क्यों मतलब जो समिट पे जाने का जो एक्ट था, वो मेरे माइंड में इमेजिनेशन होल्ड हो चुकी थी।
इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट। ये क्या चीज थी, वो पास्ट की चीज हो चुकी थी। समथिंग डन yesterday, मतलब जो वो कर चुका था, वो समिट, मतलब वो समिट से नीचे आ रहा था तो सोच रहा था, मतलब वो समिट पे अब क्या टॉप पे चला गया था, वापस आ रहा था, तो ये अब मतलब काम हो चुका है, मतलब yesterday ये वर्क हो गया था। बट उसकी जो शाप थी उसके माइंड में अब तक थी। विद एवरी पासिंग डे, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, इट वुड बिकम मोर रिमोट, तो ये और भी क्या रिमोट हो गया था, यादगार मीन्स कह सकते हैं। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, तो क्या बचता है, क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फैड स्लोली अवे, तो क्या जो मेरी मेमोरीज हैं वो धीरे धीरे क्या चली जाएंगी, फैड अवे हो जाएंगी, मतलब धुंधली हो जाएंगी, भूल जाऊंगा मैं। All these thoughts led me to the question myself as to why people climb mountains। तो ये सभी सोचने, ये मेरी सभी सोचने क्या मुझे इंसिस्ट किया खुद से क्वेश्चन करने के लिए कि लोग माउंटेन्स पे क्लाइम क्यों करते हैं, चढ़ते माउंटेन्स पे विजिट क्यों करते हैं, क्यों चढ़ाई चढ़ते हैं इतनी। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस आंसर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करना इतना इजी नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि माउंटेन्स वहाँ पे हैं। ठीक है जी, सिंपलेस्ट। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, ये क्या है, हमें हमारे आगे बहुत ज़्यादा रुकावटें क्या है प्रकट करते हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और जो ह्यूमन बीइंग है उसे खुशी होती है जब वो ओवरकम करता है। ओवरकम करना मतलब जब हम क्या है किसी चीज़ पे हमारा जो डर होता है, जैसे काबू कर लेते हैं, डर में जीत हासिल कर लेते हैं ऑब्स्टेकल से। जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं, जो रुकावटें, जो रास्ते में रुकावटें आती हैं, हम जब उसे सोल्व कर लेते हैं तो मैन क्या फील करता है, खुशी महसूस करता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं माउंटेन को क्लाइंब करते टाइम वो क्या होती है, फिजिकल ऑब्स्टेकल्स होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ चाहिए उसके लिए, है ना। तो इस प्रकार जो फिजिकल ऑब्स्टेकल्स होती हैं वो होती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मींस एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मींस सहनशीलता हमें होनी चाहिए। परसिस्टेंस, बिल्कुल मतलब किसी चीज को लगातार करने की पावर, ठीक है, विल पावर होनी चाहिए, हमारी दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, बहुत सहनशीलता होनी चाहिए, ठीक है। परसिस्टेंट मतलब लगातार कंटिन्यूटी होनी चाहिए उस चीज में, विल हमारी इच्छा होनी चाहिए। द डेमोन्स्ट्रेशन of these physical qualities no doubt exhilarating as it was for me also। तो ये क्या है, जो इस प्रकार की जो फिजिकल क्वालिटीज हैं हमारी, ये हमें बहुत ही एक्साइटेड बनाती हैं, जैसे कि मुझे बनाया। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मेरा एक पर्सनल क्या था आंसर भी था। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, कि मैं बचपन से ही क्या है, मैं किसकी ओर अट्रैक्टेड था, माउंटेन्स की ओर अट्रैक्टेड था। आई हैड बीन माइजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, तो मैं बहुत दुखी हो जाता था, ठीक है, जब क्या है मैं माउंटेन्स पे बहुत दूर था माउंटेन से। इन द प्लेन्स, क्योंकि प्लेन्स में रहता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, जो माउंटेन्स का जो नेचर है, प्रकृति है, वो बेस्ट होती है। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, जो उसकी ब्यूटी होती है और शान होती है, वो क्या है, एक ग्रेट चैलेंज है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, मतलब कम्युनियन होता है स्टेट और फीलिंग ऑफ क्लोज रिलेशनशिप। तो ऐसा लगता है कि माउंटेन्स पे जाने का क्या है, जैसे ऐसे लगता है कि गॉड के साथ हमारा जो क्लोज रिलेशनशिप हो जाता है, ऐसा लगता है, ऐसी फीलिंग आती है। वन हैविंग ग्रांटेड दिस, जब कोई बंदा इस चीज को पा लेता है, द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट, कि एवरेस्ट ही क्यों। बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, क्योंकि ये सबसे मतलब और भी सारी जो ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, बट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट ही क्यों, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है। एंड द माइटिएस्ट एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, तो उस डिफाइड होता है मतलब जो डिफाइड, डिफाइड मतलब कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बाधा बाधा जो जो पहले वाले अटेम्प्ट्स थे, वो कई अटेम्प्ट्स
मतलब कंप्लीट नहीं हो पाए वहां पे जाने के। इट टेक्स द लास्ट ओन्स ऑफ वंस एनर्जी। तो ये क्या है, इस पे चढ़ने से क्या है, बंदे की सारी एनर्जी मतलब पूरी, मतलब जितनी एनर्जी होती है उतनी ही उसे लगानी पड़ती है। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल। ये बहुत ही भयानक स्ट्रगल होता है विद रॉक एंड आइस, जो कि चट्टानों के साथ और बर्फ के साथ होता है। वंस टेकन अप, जब ये ले लिया जाता है, स्ट्रगल टेकन अप हो जाता है, इट कांट बी गिवन अप हाफ वे एवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक। अगर किसी की लाइफ खतरे पे है तो भी वहां से हाफ वे अगर कोई कर लेता है तो वापस नहीं आ सकता। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। कि पैसेज बैक मतलब बैक आना भी तो उतना ही मुश्किल होता है तब जितना कि ऊपर चढ़ना। तो इससे अच्छा तो ऊपर चढ़ना चढ़ना ही अच्छा रहता है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब्ड, और जब चढ़ाई समिट पर चढ़ा जाता है, क्लाइंब हो जाती है, पूरी प्रोसेस हो जाती है, देयर इज अ एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। तो बहुत मतलब सुकून होता है, मतलब फन होता है किस चीज का, कुछ पा लेने का। द सेंस ऑफ बैटल फोर्ट एंड वॉन। तो ऐसा लगता है कि कोई युद्ध जो हम लड़ रहे थे वो हमने वॉन कर लिया, जीत लिया है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। तो फीलिंग कौन सी होती है, जीत की और खुशी भरी फीलिंग होती है वो। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस। एक जो चोटी होती है उसकी ग्लिम्स एक तो डिस्टेंस से देना है, मतलब दूर से हम उसकी जो झलक देखते हैं। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। तो ये क्या होता है, एक अनदर वर्ल्ड, वर्ल्ड में ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है बंदा। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ। तो मैंने एक्सपीरियंस किया चेंज मेरे खुद में ही, विच कैन ओन बी कॉल्ड मिस्टिकल, जो कि एक रहस्य में है। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. It is challenge that is difficult to resist. तो जो मतलब डिफिकल्टीज थी, ठीक है, वो व्यक्ति को क्या करती है और भी इनकरेज कराती है। जैसे मैंने क्या है, माउंट एवरेस्ट को मतलब वहां पे जाके जो विजय पाई। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है हम टुमारो रीड करेंगे। थैंक यू।